गौतम बुद्ध और वह आदमी जो हर बात पर हाँ कहता था। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी आदत अजीब थी। जो कोई कुछ कहे वह तुरंत कह देता, हाँ, बिल्कुल हाँ। कोई बोले तू गलत है, वह बोले हाँ। कोई बोले तू सही है, वह बोले हाँ। लोग परेशान, खुद वह आदमी भी उलझा हुआ। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। समस्या की शुरुआत। आदमी बोला, भगवान, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। बुद्ध ने मुस्कराकर पूछा, क्या यह बात सही है? आदमी बोला, हाँ। बुद्ध हंस पड़े। मजेदार परीक्षा। बुद्ध ने उसे चाय दी। कप पूरा भर गया। फिर भी बुद्ध डालते रहे। चाय छलकने लगी। आदमी घबरा गया। रुकिए भगवान, बुद्ध बोले, लेकिन तुम तो हर बात पर हाँ कहते हो। आदमी चुप। रहस्य खुलता है। बुद्ध ने कहा, जो हर बात पर हाँ कहता है वह खुद से कभी नहीं मिलता। आदमी बोला, तो मैं क्या कहूं? बुद्ध बोले, कभी कभी नहीं, और कभी कभी सिर्फ चुप। सुंदर अंत। आदमी गांव लौटा। अगले दिन किसी ने कहा, तू बेवकूफ है। उसने मुस्कराकर कहा, शायद। लोग हैरान। और पहली बार उसके मन ने कहा, हाँ, अब ठीक है। कहानी की हल्की सीख। हर बात पर सहमत होना शांति नहीं है। अपनी आवाज सुनना जरूरी है। कभी शायद कहना भी समझदारी है। अगले दिन वही आदमी फिर बुद्ध के पास आया। इस बार चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। वह बोला, भगवान, आज मैंने नहीं कहा। बुद्ध ने भौहें उठाईं। और क्या हुआ? गांव का हंगामा। आदमी बोला, गांव में किसी ने कहा, आज खेत में काम कर। मैंने कहा, नहीं। सब चौंक गए। बुद्ध हंस पड़े। फिर? आदमी बोला, फिर किसी ने कहा, तू बदल गया है। मैंने कहा, शायद। शिष्य भी हंसने लगे। बुद्ध की दूसरी परीक्षा। बुद्ध ने फिर से चाय मंगवाई। इस बार कप आधा भरा। बुद्ध बोले, अब बोलो, और चाय डालूं? आदमी ने सोचा। फिर बोला, अभी नहीं। बुद्ध मुस्कराए। देखा, अब तुम अपने कप को पहचानने लगे हो। छोटा सा रहस्य। आदमी बोला, पर लोग नाराज हो रहे हैं। बुद्ध ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। एक सीधी, एक टेढ़ी, एक टूटी हुई। बुद्ध बोले, लोग हर रेखा को सीधा करना चाहते हैं, लेकिन हर रेखा चलने के लिए नहीं होती। आदमी समझ गया। हल्का सा बदला। वह लौटते समय पहली बार धीरे चल रहा था। अब वह हर बात पर हाँ नहीं कहता था, और हर बात पर नहीं भी नहीं। वह बस अपने मन से पूछ लेता था। पीछे से बुद्ध की आवाज आई, जब हाँ और नहीं दोनों हल्के हो जाएं, तब आदमी आजाद होता है। आदमी मुस्कराया और बिना कुछ कहे चलता रहा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने एक सभा रखी। सब बोले, यह आदमी अब अजीब हो गया है। कभी हाँ कभी नहीं, कभी बस मुस्कुरा देता है। उसी आदमी को बुलाया गया।
सभा में हंगामा। एक बुजुर्ग बोले, तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता? वह आदमी बोला, क्योंकि सब कुछ साफ नहीं होता। लोग बड़बड़ाने लगे। तभी किसी ने पूछा, क्या तू खुद को बुद्ध समझने लगा है? आदमी जोर से हंस पड़ा, नहीं, मैं तो बस अब खुद को बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लेता। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध की याद। उसी शाम वह बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, भगवान, लोग कह रहे हैं मैं बदल गया हूं। बुद्ध मुस्कराए, बदलना कोई अपराध नहीं है, नाटक करना है। आदमी बोला, तो मैं सही रास्ते पर हूं? बुद्ध ने पूछा, आज तुम क्या कहना चाहते हो? आदमी ने सोचा और बोला, आज मैं बस बैठना चाहता हूं। बुद्ध हंसे, तो बैठो। यही सबसे ईमानदार जवाब है। छोटा सा चमत्कार। वे दोनों चुप बैठे रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सवाल नहीं। फिर आदमी बोला, अजीब है, आज चुप रहना भी एक जवाब लग रहा है। बुद्ध ने सिर हिलाया। अंत की ओर आदमी उठकर जाने लगा। जाते जाते बोला, भगवान, अगर कोई फिर पूछे, तू क्या चाहता है? बुद्ध बोले, कह देना, अभी यही। आदमी मुस्कराया। और पहली बार उसे लगा, उसके पास हर सवाल का जवाब है। बिना कुछ बोले अगली सुबह वही आदमी बाजार गया। पहले वह हर दुकानदार से कहता, हाँ हाँ, जो ठीक लगे। आज उसने पहली बार पूछा, ये क्यों लेना चाहिए? दुकानदार चौंक गया। बाजार का किस्सा। एक दुकानदार बोला, क्योंकि सब यही लेते हैं। आदमी हंस पड़ा, तो फिर मुझे कुछ और दिखाओ। दुकानदार सोच में पड़ गया। छोटा सा बदलाव। उसने सिर्फ 2 सेब खरीदे। घर आकर उसने सोचा, पहले मैं सब ले लेता था, अब बस जितना चाहिए। उसे अच्छा लगा। बुद्ध की आवाज। शाम को उसे बुद्ध की आवाज याद आई। जब जरूरत और इच्छा अलग हो जाए तो मन हल्का हो जाता है। हल्का अंत। उस रात वह बिना कल की चिंता किए सो गया। पहली बार हाँ या नहीं सोचते हुए नहीं, बस थककर नहीं, संतोष से। और शायद यही बदलाव था। एक दिन जोर की बारिश हुई। गांव की सभा टल गई। लोग छप्परों के नीचे दुबके रहे। वही आदमी खुले आंगन में खड़ा बारिश देख रहा था। एक पड़ोसी चिल्लाया, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। वह आदमी बोला, अभी नहीं। पड़ोसी हैरान, पहले तो तू हर बात पर हाँ कह देता था। वह मुस्कराया, अब मैं मौसम से पूछ लेता हूं। बारिश की सीख। बारिश थमी। आसमान साफ हुआ। वह आदमी अंदर आया। पूरी तरह भीगा नहीं, पूरी तरह सूखा भी नहीं। उसे अच्छा लगा। बुद्ध की पुरानी याद। उसी शाम उसे याद आया जब बुद्ध ने कहा था, हर चीज का सही समय होता है, बस हम जल्दी में रहते हैं। उसने पहली बार घड़ी उतारकर कोने में रख दी। छोटा सा चमत्कार। अगले दिन लोगों ने नोटिस किया। उसके पास बैठते ही बातें झगड़े में नहीं बदलती। किसी ने पूछा, तू क्या करता है?
वह बोला, मैं जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाता हूं। लोग चुप हो गए। हल्का सच। रात को वह हंसते हुए बोला, अजीब है, रुकना भी एक तरह का चलना है। और दूर कहीं, जैसे बुद्ध की हंसी हवा में घुल गई। कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा, लोग अपने सवाल लेकर उस आदमी के पास आने लगे हैं। कोई बोला, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वह आदमी मुस्कराया और बोला, पहले बैठो। सवालों की कतार। एक बोला, मैं सही हूं या वो? वह बोला, आज चाय पी है? दूसरा बोला, मेरा फैसला ठीक है या नहीं? वह बोला, थोड़ा टहलो फिर बताना। लोग उलझन में पड़ गए। ये कैसा जवाब है? बुद्ध की झलक। शाम को वह आदमी अकेला बैठा था। उसे लगा जैसे बुद्ध पास बैठे हों, बिना बोले। वह हंसा, अब लोग मुझसे वही पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछता था। जैसे हवा ने कहा हो, अब तुम भी रुकना सिखा रहे हो। असली बदलाव। अगले दिन एक आदमी आया और बोला, तुमने मेरी समस्या हल नहीं की, फिर भी मन हल्का है। वह मुस्कराया, तो काम हो गया। धीरे धीरे अब गांव में हर सवाल का जवाब नहीं मिलता था, लेकिन झगड़े कम हो गए थे। और वही आदमी समझ गया, ज्ञान देना नहीं, जगह देना ज्यादा जरूरी होता है। कहानी अब भी चल रही थी, लेकिन शोर के बिना। एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। दो लोग एक ही पेड़ को लेकर लड़ रहे थे। दोनों वही आदमी के पास आए। एक बोला, ये पेड़ मेरा है। दूसरा बोला, नहीं मेरा। सब बोले, तू बताओ कौन सही है? अजीब फैसला। वह आदमी पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को देखा, फिर दोनों को देखा, फिर बोला, पेड़ से पूछ लेते हैं। लोग हंस पड़े। पेड़ कैसे बोलेगा? वह आदमी बोला, ठीक वैसे ही जैसे तुम बोल रहे हो। सब चुप। पेड़ की सीख। थोड़ी देर बाद वह बोला, पेड़ को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, वह तो छाया दे रहा है। दोनों को लोगों को शर्म आई। एक ने कहा, तो हम क्या करें? वह आदमी मुस्कराया, पेड़ से नहीं, अपने डर से लड़ो। बुद्ध की अंतिम याद। शाम को वह आदमी पेड़ के नीचे बैठा। उसे याद आया बुद्ध का वाक्य, जब तुम सही साबित होना छोड़ देते हो, तब जीवन सही होने लगता है। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे पेड़ भी मुस्करा रहा हो। कहानी की चाल। अब गांव में हर सवाल का जवाब नहीं मिलता था, लेकिन झगड़े अपने आप थम जाते थे। और वही आदमी अब किसी को कुछ सिखाता नहीं था, बस साथ बैठ जाता था। कहानी अभी चल रही है, पर अब उसमें जल्दी नहीं है। एक सुबह वही आदमी नदी किनारे बैठा था। एक लड़का आया, पत्थर हाथ में लिए। लड़का बोला, काका ये पत्थर भारी है, मैं इसे फेंक दूं या रखूं? आदमी मुस्कराया, जब तक तुम पूछ रहे हो, तब तक यह भारी है।
लड़का उलझ गया। नदी का खेल। लड़के ने पत्थर नदी में फेंका। छपाक। लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। लड़का बोला, अब हल्का लग रहा है। आदमी ने कहा, क्योंकि अब तुम पत्थर नहीं ढो रहे। मजेदार सच्चाई। लड़का हंस पड़ा। तो बड़े लोग पत्थर क्यों ढोते हैं? आदमी ने आसमान की ओर देखा और बोला, क्योंकि वे उन्हें नाम दे देते हैं। इज्जत, डर, सही गलत। बुद्ध की बिना आवाज सीख। उस पल उसे फिर बुद्ध याद आए। कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस वही एहसास जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। धीरे धीरे लड़का दौड़कर चला गया। आदमी वहीं बैठा रहा, खाली हाथ, हल्का मन, और नदी जैसे धीरे से कह रही हो, अब तुम समझ गए हो। कहानी अब भी आगे है, क्योंकि जीवन रुकता नहीं। उस दिन के बाद वही आदमी रोज नदी किनारे आने लगा। लोग समझते थे वह कुछ सोचने आता है, पर सच यह था, वह अब कम सोचने आता था। चिड़िया का सवाल। एक सुबह एक चिड़िया पानी पीते पीते नदी में फिसल गई। फड़फड़ाई, फिर उड़ गई। आदमी ने देखा और मुस्कराया। वह बोला, अच्छा है। इसने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। छोटी सी हंसी। उसी समय एक आदमी आया और बोला, तुम यहां रोज क्या पाते हो? वह बोला, आज तो कुछ भी नहीं। दूसरा हंस पड़ा, तो आते क्यों हो? वह बोला, क्योंकि जब कुछ नहीं चाहिए होता तब आना आसान होता है। बुद्ध की आखिरी सीख। बिना बुद्ध के उस पल उसे समझ आया, बुद्ध ने उसे कोई रास्ता नहीं दिया था, कोई नियम नहीं दिया था। उन्होंने बस उसे हल्का कर दिया था। धीरे धीरे अब गांव में उस आदमी का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन जब भी कोई बहुत उलझा होता वह अनजाने में नदी की ओर चल पड़ता। और कहानी किसी किताब में नहीं, लोगों की चाल में आगे बढ़ती रही। एक शाम वह आदमी नदी के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, पानी सुनहरा हो गया था। एक बूढ़ा यात्री पास आकर बैठा। बूढ़ा बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ ढूंढते हुए। वह आदमी मुस्कराया। मिला? बूढ़ा बोला, नहीं। बिना उत्तर का उत्तर। वह आदमी चुप रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा खुद ही बोला, पर अजीब है, अब ढूंढने की जल्दी नहीं है। वह आदमी हंसा। तो यात्रा पूरी हो गई। बूढ़ा चौंका। कैसे? वह बोला, जब मंजिल की जल्दी खत्म हो जाए तो रास्ता ही घर बन जाता है। बुद्ध पूरी तरह अदृश्य। हवा चली, पत्ते हिले। उस आदमी को लगा जैसे बुद्ध पास बैठे हों, लेकिन अब उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी। आखिरी दृश्य। बूढ़ा यात्री उठकर चला गया। वह आदमी भी उठा। दोनों अलग दिशाओं में चले, लेकिन कदमों में एक सी शांति थी। और वहीं नदी किनारे यह कहानी बिना तालियों के समाप्त हो गई, क्योंकि जो समझ में आ जाता है
उसे कहानी नहीं चाहिए। अगली सुबह वह आदमी जल्दी नहीं उठा। यह उसके लिए नया था। पहले वह सोचता था, कुछ करना है, कहीं पहुंचना है। आज उसने सोचा, उठेंगे तो देखेंगे। सूरज की शरारत। जब वह बाहर आया, सूरज आधा निकल चुका था। वह हंस पड़ा। लगता है सूरज ने भी मेरा इंतजार नहीं किया। उसी पल उसे बुद्ध की पुरानी बात याद आई। जो अपने समय पर आता है वह देर से नहीं आता। बाजार की मुलाकात। वह बाजार गया। एक फल वाली बोली, आज सेब सस्ते हैं, कल महंगे हो जाएंगे। वह आदमी बोला, तो आज सस्ते ही रहेंगे। फल वाली चौंकी, तुम अजीब हो। वह मुस्कराया, हाँ, और यह मुझे अच्छा लगने लगा है। हवा का इशारा। चलते चलते हवा तेज हुई। लोग अपने कपड़े संभालने लगे। वह आदमी थोड़ा रुक गया। कपड़े उड़ने दिए। उसे लगा, कुछ चीजें पकड़ने से नहीं, छूटने से सही रहती हैं। दिन का अंत। शाम को वह फिर नदी किनारे पहुंचा। आज कोई सवाल नहीं था, कोई सीख नहीं, बस पानी बह रहा था। वह धीरे से बोला, आज कुछ समझ नहीं आया। और यही कहकर वह संतुष्ट था। कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि जब आदमी हर दिन को कहानी बनाना छोड़ देता है, तब जीवन खुद लिखने लगता है। एक दिन वह आदमी कहीं नहीं गया। न नदी, न बाजार, न पेड़ के नीचे। वह बस घर की देहरी पर बैठा रहा। छोटी सी घटना। एक चींटी देहरी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिसली, फिर चढ़ी। वह आदमी देखता रहा। पहले वह सोचता, बेचारी। आज उसने सोचा, जिद्दी है। वह मुस्कराया, क्योंकि उसे लगा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बिना वजह की चाय। उसने चाय बनाई। कोई मेहमान नहीं था। फिर भी 2 कप बना दिए। एक खुद पिया, दूसरा यूं ही रखा रहा। उसे लगा, अगर बुद्ध आते तो चाय ठंडी होने से पहले पी ही लेते। समझ जो शब्द नहीं बनी। उसी पल उसे साफ लगा, अब बुद्ध कहानी में नहीं है, स्मृति में नहीं है। वे तो उसके हर ऐसे काम में हैं जो बिना वजह किया जाता है। और फिर शाम हुई। दिया जला। कोई सीख नहीं निकली, कोई निष्कर्ष नहीं। बस दिन पूरा हो गया। उस शाम वह आदमी देहरी से उठा। दिया बुझाया। दरवाजा बंद किया। न कोई सवाल बाकी था, न कोई जवाब ढूंढना था। उसने सोचा नहीं, मैं बदल गया हूं। उसने बस सांस ली। आखिरी एहसास। अब उसे याद नहीं था कि बुद्ध ने क्या कहा था या कब कहा था, लेकिन जो बचा था वह शांति थी, जो समझाने से नहीं, रुकने से आई थी। अंतिम पंक्ति। अगले दिन गांव वैसा ही था, दुनिया वैसी ही थी। बस एक फर्क था, अब उस आदमी को दुनिया को ठीक करने की कोई जल्दी नहीं थी। और जब यह जल्दी खत्म हुई, तब जीवन
अपने आप ठीक हो गया।